Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. Hello dears, in the last session I have explained what is at foundation level. फाउंडेशन स्टेज पे क्या चीज़ें चेंज हुई हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया था. अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि प्रिपरेटरी स्टेज पे, प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब है क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ. तो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए क्या चेंज हो रहा है वो चीज़ें समझनी है. तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 और 2 से थोड़ा सा अलग है. तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो ये है कि अब अभी तक जो फाउंडेशन स्टेज था उसमें क्या था कि क्लास फर्स्ट और सेकंड तक ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी और जो भी लर्निंग थी वो म्यूजिक बेस्ड या फिर इस तरीके से बेस्ड थी जो गेम बेस्ड थी. बट अब जो है जब प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा बच्चा, यानी कि जब क्लास थर्ड में आएगा तो उसको टेक्स्ट बुक से थोड़ा फॉर्मल क्लासरूम की तरफ लेके जाया जाएगा. यानी कि अब टेक्स्ट बुक और क्लासरूम से उसको अटैच किया जाएगा. इस स्टेज पे जनरल टीचर्स ही पढ़ाएंगे, यानी कि कोई स्पेशलिस्ट टीचर नहीं पढ़ाएगा. लेकिन लैंग्वेज और आर्ट टीचर्स जो होंगे वो स्पेशलिस्ट टीचर्स होंगे. यानी कि जो लैंग्वेज का टीचर होगा और जो आर्ट का टीचर होगा वो स्पेशलिस्ट टीचर होगा. अब यहाँ से चूँकि थ्री लैंग्वेज का सिस्टम मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. इसलिए स्पेशलिस्ट लैंग्वेज टीचर की ज़रूरत पड़ती है. ओके. अब इसके बाद यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेज, साइंस और मैथमेटिक्स पे पूरा फोकस किया जाएगा. अच्छा, इनके लिए ना एक नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम बनाया जा रहा है. नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम में क्या है कि किसी एक टीचर को हर मंथ में बेस्ट टीचर चूज़ करके उसको रखा जाएगा जो यंग स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके लिए. ठीक है, जो उनको रेमेडियल देगा, यानी कि जो उनको हेल्प करेगा उनको जो भी प्रॉब्लम होती है. अच्छा, ये जो RIAP है, रेमेडियल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्राम, ये स्पेशली उनके लिए है जो ड्रॉप आउट करते हैं, यानी कि स्कूल छोड़ देते हैं या स्कूल नहीं आते हैं, उनके लिए है. ओके. अच्छा, इस बात का और ध्यान देना है कि अभी तक जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं खास करके वो रोट मेमोरी यानी कि रट्टा दिलाने पे बहुत फोकस करते हैं. तो ये रट्टा दिलाने वाली जो व्यवस्था है उससे हटाया जाएगा, क्योंकि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो मदर टंग होगा. तो मदर टंग में चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं. ये बेसिकली मेरे क्लासेस में मैंने हमेशा ही कहा है कि मदर टंग में, यानी कि आपकी जो मातृभाषा है उसमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं. तो जो रोट मेमोरी है उसका इम्पोर्टेंस घटाया जाएगा. अब यहाँ पे जो असेसमेंट होगा वो रेगुलर एडाप्टिव असेसमेंट होगा. रेगुलर एडाप्टिव असेसमेंट होने की वजह से जो उनका मार्कशीट यानी कि जो मार्क स्कीम बनेगा वो इन एक्चुअल सब कुछ उसमें रिप्रेजेंट होगा. नॉट ओनली मार्क्स, केवल मार्क्स ही रिप्रेजेंट नहीं होंगे सब्जेक्ट्स के, बल्कि सब कुछ की वो किस वे में एक्सपेंड कर रहे हैं और क्या क्या आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, इस बात का और ध्यान देना है, ये जो एक पॉइंट यहाँ लिख रखा है कंप्यूटर बेस्ड एडाप्टिव असेसमेंट, ये सबसे पहले सेकेंडरी लेवल पे होगा. और ये सेकेंडरी लेवल पे कैसे होगा वो सेकेंडरी लेवल पे मैं अब बताऊंगा. शो एंड टेल सेशंस प्रिपरेटरी स्टेज में भी होंगे, इस बात का ध्यान रखना है. ओके. लेकिन शो एंड टेल सेशंस का जो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी वो कम हो जाएंगी, वो फाउंडेशन के जैसे डेली पर क्लास में नहीं होंगी. ओके. अब नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं मिडिल स्टेज. ये मिडिल स्टेज है क्लास 6, 7th और 8th के लिए. क्लास 6, 7th और 8th में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो देखिए, बेसिकली जो 5th तक की चीज़ें हैं वो एज इट वॉज हैं. जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो ये है कि यहाँ से वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं. एक बात का और ध्यान देना है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम है जैसे साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम. कोई सा भी बच्चा कोई सा भी सब्जेक्ट अडॉप्ट कर सकता है, कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकता है. इवन वोकेशनल कोर्सेज को भी करिकुलर माना जाएगा, ना कि वोकेशनल. यानी कि जिसको आप अभी तक करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर चीज़ें समझते थे या वोकेशनल समझते थे, वो सारी चीज़ें अब करिकुलर में आएंगी. कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर में नहीं होगा. यानी कि वोकेशनल कोर्सेज, एग्जांपल के लिए म्यूज़िक या गेम्स भी अगर कोई बच्चा लेकर के पढ़ता है उसको करिकुलर कोर्सेज माना जाएगा, ना कि उसको एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज माना जाएगा. ओके. अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज के भी स्पेसिफिक कोर्सेज होंगे, जो बच्चा चाहे वो ऑप्ट कर सकता है. ओके. अच्छा, यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक लेवल तक या डीप लेवल में टीचिंग होगी. अभी लेवल ऑफ टीचिंग सिंपल ही रहेगी कि इस बात पे फोकस करके रहेगी कि बच्चे का ग्रो अप ईजिली हो पाए. ठीक है. अच्छा, इस बात पे भी ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट स्पेसिफिकली चूज़ करे जिसमें वो स्पेशलाइजेशन ले पाए, खास करके अगर वो सब्जेक्ट वोकेशनल हो. यानी कि वोकेशनल कोर्स
कोई एक चूज़ करने पे जिसमें वो डीप स्टडी करे, इस पे फोकस किया जाएगा। ओके अच्छा, यहाँ पे री इंटीग्रेटिंग ड्रॉप आउट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन, ये एक पॉइंट है। इसको मैंने RIAP पिछले वाले में भी बताया कि जो ड्रॉप आउट्स हैं, यानी कि जो बच्चे, अब सिंस ये स्टेज ऐसा है, यहाँ से बच्चे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होते हैं स्कूल्स में। स्पेसिफिकली 8th के बाद तो बहुत कम हो जाता है, जहाँ तक कि 8th में हमारा जो स्कूल्स में एडमिशन है वो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि 90% बच्चा पढ़ने जाता है, 92% 95% तक बच्चा पढ़ने जाता है, लेकिन 8th के बाद ये बहुत कम हो जाता है। तो इस बात पे फोकस रहेगा कि ड्रॉप आउट्स को कम किया जाए। अगर कोई बच्चा एडोलेसेंस में छोड़ देता है और लॉन्ग टर्म तक स्कूल से दूर रहता है, तो उसके लिए सेकेंड चांस एजुकेशन प्रोग्राम एक बनाया गया है, जिसमें उसको दूसरा मौका दिया जाएगा एडोलेसेंट टाइम पे ही, कि वो एक लंबे टाइम के बाद भी दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर सके। ठीक है। अच्छा, वोकेशनल स्किल्स और क्राफ्ट्स के लिए सर्वे कोर्स भी कराया जाएगा। ये सर्वे कोर्स का मतलब है बच्चा खुद जाएगा और सर्वे करेगा उन लोगों के पास जो लोग इस स्किल में एक्सपर्ट हैं। लोकल लोगों को, अच्छा इस बात का और ध्यान देना है, लोकल लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल वोकेशनल कोर्सेज में अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग करके दिखाएगा। म्यूजिशियंस को बुलाया जाएगा क्लास में, म्यूजिशियंस म्यूजिक को सिखाएंगे कि कैसे करते हैं, यानी कि जो लोकल लेवल पे जो भी आर्टिस्ट हैं उनको बुला करके उनकी क्लासेस कराई जाएंगी। मिडिल स्टेज के बाद सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज का मतलब है 9th 10th 11th एंड 12th। अभी ध्यान दीजिएगा, 9th 10th 11th एंड 12th सेकेंडरी स्टेज में है। काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि 12th को ग्रेजुएशन में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। 9th 10th 11th एंड 12th टोटल सेकेंडरी स्टेज में है। पूरी आपकी एजुकेशन स्कूलिंग की वो 12th तक की स्कूलिंग सिस्टम में ही है। 12th को कहीं पे भी ग्रेजुएशन में शिफ्ट नहीं किया गया है, सो प्लीज़ बी अवेयर। अच्छा, सेकेंडरी स्टेज में क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, तो मैंने ये पहले भी बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रीम का रूल नहीं है। इवन वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स को भी करिकुलर माना जाएगा, यानी कि बच्चा कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। हाँ, जहाँ तक बात बोर्ड एग्ज़ाम देने की है, तो 10th और 12th में अभी तो फ़िलहाल बोर्ड एग्ज़ाम्स वैसे ही होंगे जैसे होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स का पैटर्न बदला जाएगा। इसको सेमेस्टर वाइज किया जाएगा और बच्चे के पास ये ऑप्शन होगा कि वो बोर्ड का एग्ज़ाम कभी भी दे सकता है। कभी भी का मतलब है कि जब वो अपने आप को बेटर प्रिपेयर करे, वो बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकता है। इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जाएगा। ये डेवलपमेंट 2022 तक का टारगेट है कि 2022 तक इसको डेवलप कर लिया जाए और इसको इम्प्लाई कर दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी ये कब तक इम्प्लाई हो जाता है। वैसे ये इम्प्लाई होते ही कहीं ना कहीं बर्डन कम हो जाएगा। अच्छा, इस बात का और ध्यान देना है कि क्लास 3rd 5th और 8th में, मैंने बताया भी होगा कि क्लास 3rd 5th स्टार्ट में बताया होगा कि क्लास 3rd 5th और 8th में स्टेट सेंसस एग्जामिनेशन होंगे। ये बोर्ड के पैटर्न के एग्जामिनेशन है। ये जो स्टेट सेंसस एग्जामिनेशन है, ये बोर्ड पैटर्न के एग्जामिनेशन है, जो कहीं ना कहीं एक प्रिपरेटरी एग्ज़ाम है 10th और 12th बोर्ड के लिए, ताकि अचानक से बच्चा लोड फील ना करे। और एक बात और जो बोर्ड एग्ज़ाम में चेंज किया गया कि बोर्ड एग्ज़ाम अगर कोई बच्चा एक बार फेल हो जाता है तो उसको दोबारा देने के लिए एक पूरे ईयर का वेट करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में, और स्पेसिफिकली जैसे ही ये सिस्टम ऑनलाइन होगा वैसे ही चीज़ें बदलेंगी, और बदलने के साथ जैसे ही बच्चा फील करेगा कि हाँ नाउ आई कैन गिव द एग्ज़ाम, नाउ आई कैन पार्टिसिपेट इन द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम दे पाएगा। ठीक है। अच्छा, जो करिकुलम सब्जेक्ट है, यानी कि जो करिकुलम लोड है, वो पर सब्जेक्ट में कम किया जाएगा। सब्जेक्ट में टॉपिक्स को केवल जो कोर कंटेंट होंगे उन पे बेस्ड बनाया जाएगा, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा होलिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल या डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग कर पाए। अच्छा, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है वो ढेर सारी होंगी। बच्चा एक सब्जेक्ट आर्ट का, 2 सब्जेक्ट आर्ट का, एक ह्यूमैनिटीज़, एक साइंस का, एक स्पोर्ट्स का, एक वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है। इसमें जो एग्ज़ामिनेशन का रूल होगा वो टोटल 24 पेपर्स बोर्ड एग्ज़ाम में देने होंगे बच्चे को, जिनमें से कुछ मैथ्स के हैं, इफ़ आई थिंक 2 मैथ्स के हैं, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के हैं, और ऐसे ही वोकेशनल और ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स के भी डिफरेंट पेपर्स देने होंगे, कोर्सेज चूज करने होंगे। ओके, फॉरेन लैंग्वेज ऑफ़र किए जाएंगे।
वोकेशनल कोर्सेज ढेर सारे अमाउंट में अवेलेबल होंगे सेकेंडरी स्कूल के करिकुलम में, तो कोई सा भी वोकेशनल कोर्स बच्चा ले सकता है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन किस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा मैंने आपको बता दिया। सेमेस्टर वाइज सिस्टम होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे बच्चा अपने आप को प्रिपेयर फील करे वो बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन इस सिस्टम को डेवलप होने में, चूँकि ये ऑनलाइन सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा उसके बाद होगा, तो आई थिंक एटलीस्ट इट विल टेक 2 to 3 years, 2 से 3 साल इस सिस्टम को डेवलप होने में लगेंगे। फिलहाल तब तक हम अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है वैसे ही चलेगा। इसके बाद 12th एग्ज़ाम के बाद बच्चा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग से फॉर्म्स भरता है। अब केवल एक एग्जामिनेशन हायर एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए होगा। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, इवन दी गई है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो केवल एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसी पे बेस्ड सभी को एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये SAT जो कि अमेरिका में होता है उसके पैटर्न का एक एग्जामिनेशन हमारे सामने खुल के आने वाला है। अब देखना ये होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन वास्तव में कैसा होने वाला है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली जो अभी स्टूडेंट 10th पास करके आया है या अब जो 10th में आएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास 12th में उसके लिए चीज़ें बदलने वाली हैं। सो आई थिंक कि इतने से स्कूलिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्कूलिंग में अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel.